भारत का प्रधानमंत्री, बहुमत से चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसकी बेबसी को देखिए, क्योंकि सत्ता पे बैठने के बाद उसे पता चला कि इस देश का तंत्र कितना विदेशी ताकतों के साथ लिप्त है। सत्ता बदली है, अभी व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था के तार बड़े गहरे हैं। और यह बात आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि हम समझते हैं कि देश का सबसे ताकतवर आदमी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के पीछे कितने करोड़ लोग हैं, वही ताकत होती है। आप अपना काम करके चले जाइए। आपने अगर ईमानदारी से करा है तो आज मेजर जनरल जीडी बख्शी की जेर क़यादत में, उनके नेतृत्व में एक मुहिम चली। कर्नल आर.एस.एन. सिंह, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, ललित अंबरदार, ये तमाम, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये 10-12 लोग जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि आप मोदी के इशारे पे काम करते हैं, लेकिन हमने कहा हमें इशारा दिखाई नहीं दे रहा, कहां से आ रहा है। हम आज तक जीवन में मिले नहीं उन बेचारों से, न मिलने की कोई हमारी तमन्ना है। हम उस लाइन में है ही नहीं जिस लाइन में लोग लंबी लंबी कतारें धक्के दे के खड़े हैं। एक मुहिम चलाई कि जो आदमी भारत का पहला प्रधानमंत्री था, उसको इस सरकार में मान्यता मिले। हम कोई साइन कराने नहीं गए पिटीशन में, हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं दिया। आप जैसे लोगों ने पूरे देश में जगह जगह हमारी सभाएं की, हमको खाना खिलाया, हमको सोने की जगह दी। हम यही आपका एहसान मानते हैं। हमने ऐसे ही हर मन से लोगों के सामने सत्यता रखी जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं, और पूरी ताकत से रखी। आपके आदमी की खूबसूरती यह है कि खबरें वो टीवी पे देख के नहीं समझता है। आज के सोशल मीडिया के माध्यम से उसे पता चलता है कि देश क्या चाहता है। उस मुहिम के बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितनी भी फाइलें गुप्त रखी थी, उन्हें सार्वजनिक कर दिया। बहुत सारे तथ्य बाहर आ गए। एक माहौल बनाना पड़ता है किसी काम को करने से पहले, और तथ्य बाहर आए। और सोचिए जरा, आज आप यहां बैठे हैं, बहुत सारे लोग पिछले 36 घंटों में मुझसे मिले, बहुत सारी बातें की, मुझसे सवाल पूछे। मैंने कहा मैं सवाल का जवाब नहीं देता भाई। मैं जो कुछ कह रहा हूं, जो मेरी टीम, हमारे साथी कह रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता को सार्वजनिक मंचों पे देखिए, हमसे सवाल मत पूछिए। बहुत लोग हमारे बारे में बड़ी गलतफहमी बनाए हुए हैं। हम किसके लिए काम करते हैं? हां, हम काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? हमारे मूल में राष्ट्र है, कोई पार्टी, कोई संगठन नहीं है। हम डंके की चोट पे कहते हैं हम काम करते हैं। हमको हिंदुस्तान के किसी पद की कोई आवश्यकता नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। भारत का प्रधानमंत्री, बहुमत से चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसकी बेबसी को देखिए, क्योंकि सत्ता पे बैठने के बाद उसे पता चला कि इस देश का तंत्र कितना विदेशी ताकतों के साथ लिप्त है। सत्ता बदली है, अभी व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था के तार बड़े गहरे हैं। और यह बात आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि हम समझते हैं कि देश का सबसे ताकतवर आदमी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के पीछे कितने करोड़ लोग हैं, वही ताकत होती है। वो अपने ऑफिस से निकल के जाते हैं। उन्होंने अनाउंस किया, पब्लिकली अनाउंस किया कि ये जो लाल किला है, जहां हर बार आप एक प्रधानमंत्री को 15 अगस्त के दिन देखते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पे 15 अगस्त से पहले भी गया। अपनी कार से निकला प्रधानमंत्री निवास से
और उसने एक ट्वीट किया। और ट्वीट क्या किया उसने कहा कि मैं 21 अक्टूबर को लाल किले पर सुभाष चंद्र बोस की जो तमन्ना थी, जो ख्वाहिश थी, जो उनकी चाहत थी कि लाल किले पे झंडा फहरे, और 21 अक्टूबर 1943 को उस संयुक्त भारत में आजादी की पहली घोषणा करने वाले सुभाष चंद्र की उस डेट को 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से निकल करके जब कार में बैठता है, एक ट्वीट करता है। वो ट्वीट आप लोग ढूंढ सकते हैं, कोई मिटाया नहीं गया। एक लाइन से पता चल सकता है कि भारत की व्यवस्था में, इस देश में करोड़ों गद्दार व्यवस्था में बैठे हुए लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। पूर्ण बहुमत से जीता हुआ प्रधानमंत्री, उसने लिखा कि मैं लाल किले पे झंडा फहराने जा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि लोग मेरे बाल नोच लेंगे। आप सोचिए कि वो तंत्र कितना मजबूत था। विदेशों से लेकर चारों तरफ, अभी आपने बीच में देखा होगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे सनातन की खोई हुई उस असीमता को स्थापित कर रहा है, वो ताकतें कभी शाहीन बाग पे बैठती हैं, कभी किसान आंदोलन के नाम पे बैठती हैं। ये देश भर में जो व्यवस्था के अंदर लोग बैठे हुए थे, उनको उठाया जा रहा है, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। लेकिन खुशी है, सुभाष चंद्र बोस के परिवार में कौन बचा, कौन नहीं बचा, किस पार्टी से किसने टिकट लिया, यह महत्व नहीं है। उसको समझ में आ गया कि भारत के असली पुरुषार्थियों को अगर स्थापित कर दोगे तो यह समाज कायरों की पूजा करना बंद कर देगा। इसलिए अभी 2 महीने पहले आप घटनाओं को सिंबॉलिक देखते हैं, मैं घटनाओं को 1000 साल के लिए देखता हूं। ये जो इंडिया गेट है, आप किसी घटनाओं में नफा नुकसान देते हैं, क्योंकि हमको यह बता दिया गया है कि हमारी सारी समस्या पेट्रोल की कीमत है, प्याज की कीमत है। दुनिया में मैंने ऐसा समाज नहीं देखा जो प्याज और पेट्रोल की कीमत पर सत्ता बदलता हो। सॉरी, हम अपने आप को इतने हीन भावना से ग्रस्त हैं, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं कि हम ये समझते हैं कि सारे जेंटलमैन टाई लगाते हैं। टाई लगाया हुआ आदमी सबसे ज्यादा मक्कार होता है। ये सिंबॉलिक है, उसको उसमें मत लीजिए। आपको बताया गया कि भारत बहुत बैकवर्ड है, भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है। यह कौन बता रहा है? जो 244 साल से दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र की दुनिया को ज्ञान देते हैं, बहुत आधुनिक है, बहुत तरक्की की है, सिलिकॉन वैली बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया। हमारे बड़े भाई आपके बीच में यहां आए हुए हैं अहमदाबाद से, अरुण पटेल जी अमेरिका में रहते हैं, आपके अहमदाबाद के हैं, लेकिन जब तक ये अहमदाबाद का पानी न पी लें इन्हें मजा नहीं आता अमेरिका में, बीच बीच में आ जाते हैं। वही अमेरिका आपको ज्ञान दे रहा है कि भारत की महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, अनाचार होता है, इन्हें बराबरी का दर्जा नहीं है। 244 साल में उस अमेरिका ने जो महिलाओं की बराबरी की बात कर रहा है, एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि राष्ट्रपति किसी महिला को बना पाता। हमसे जेंडर जस्टिस की बात करने वाले लोग, इतनी लंबी हम कालखंड में गुलाम रहने के बाद भी हमारे देश में एक महिला ने 16 साल तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। हमारे देश में एक महिला ने 5 साल तक राष्ट्रपति का पद संभाला। जो हमें जेंडर जस्टिस की ज्ञान दे रहे हैं, महिला के कपड़े उतार करके टेलीविजन पे उससे विज्ञापन कराना जेंडर जस्टिस नहीं है। महिला को शो बॉय की तरह बेचना
यह जेंडर जस्टिस नहीं है। हम बहुत पिछड़े हैं, हम गरीब हैं, हमने बहुत सारे काम नहीं किए। हमारा तुलनात्मक अध्ययन करना है तो भाई हम आज 1947 की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहां तो अहल्याबाई होलकर जब बहुत छोटी थी तब से राज संभाल लिया था, और उन्होंने राज भी चलाया और राष्ट्र भी चलाया। उनको शादी में जितने मुंह दिखाई मिले थे, यह आपको गौरव का भाव पैदा करेंगी ये घटनाएं। अहिल्याबाई होलकर को जितने पैसे अपनी मुंह दिखाई में मिले थे, उन पैसों का प्रयोग उत्तर प्रदेश में काशी के मंदिरों को ठीक कराने में लगाया। यह है हमारी संस्कृति। बहुत आधुनिक लोग हैं, आपके यहां से पॉपुलेशन के अनुपात में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। आप हर छोटी छोटी बात पे तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, वहां $3 बढ़ गई, आपको पता नहीं है। यहां इसलिए बढ़ गई कि यहां 80 करोड़ लोगों को कोविड में फ्री खाना भी खिलाना है। ये नहीं देखना चाहते आप। यहां कुछ लोगों को फ्री बिजली भी चाहिए।